Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve second part of exercise 8.4 from chapter number 8 ratio and proportion direct and inverse variation. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर A and B separately do a work in 10 and 15 days respectively. ए अकेला वर्क करता है 10 डेज तक एंड बी अकेला उस काम को 15 डेज में करता है। दे वर्कड टुगेदर फॉर सम डेज एंड देन ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। अब कह रहा है कि ये दोनों मिलकर ए एंड बी मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं एंड उसके बाद बी काम को छोड़ देता है। दैट मीन्स बचे हुए वर्क को ए कंप्लीट करता है 5 डेज में। फॉर हाउ मेनी डेज हैड ए एंड बी वर्कड टुगेदर। तो हमें यहाँ ये फाइंड करना है कि ए एंड बी दोनों ने मिलकर एक साथ कितने दिनों तक काम किया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू, ये 10 डेज तक काम करता है तो 1 डे में कितना काम करेगा 1/10। ऐसे ही बी का 1 डे का वर्क निकालेंगे। बी 1 डेज वर्क, बी 15 डेज तक काम करता है तो 1 डे में कितना करेगा 1/15। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने डे काम करते हैं, तो दोनों का ए प्लस बी करके हम निकालेंगे। ए प्लस बीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 डे में कितना काम करते हैं उसके लिए हम दोनों को प्लस कर देंगे 1/10 प्लस 1/15। तो इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 इज इक्वल टू 5/30। 5 1 = 5, 5 6 4, ये हमारे पास आ गया 1/6। तो ए एंड बी का 1 डे का वर्क होगा 1/6। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए 5 डेज तक रिमेनिंग वर्क को करता है। तो पहले हम ए का 5 डेज में कितना वर्क किया वो निकालेंगे, देन रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इज 5 डेज वर्क इज इक्वल टू, तो 1 डे में ए 1/10 करता है तो 5 डेज में कितना करेगा, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये हो गया 1/2 वर्क। यानी कि ए 5 डेज में हाफ वर्क करता है तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, तो रिमेनिंग दैट मीन्स रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है तो 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। 1 में से हाफ माइनस कर देंगे तो हाफ रह जाएगा। तो अब ये देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर वर्क को 1/6 डेज में करते हैं। अब देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक साथ एक दिन में 1/6 वर्क करते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं टुगेदर फॉर 1/6 वर्क दे टुक। 1/6 वर्क करने में वो कितना टाइम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 डे में करते हैं 1/6 वर्क, तो 1 डे। नाउ टुगेदर फॉर, हाफ वर्क का हमें निकालना है तो हाफ वर्क को कितने टाइम में करेंगे ये निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 1/2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 डेज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस they can do work together in 3 days. This is our answer. Now question number 7 है हमारे पास। If 3 women or 5 girls take 17 days to complete a piece of work. 3 women भी किसी वर्क को करने में 17 डेज लेती हैं एंड 5 गर्ल्स भी उसी काम को 17 डेज में करती हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को लेकर बात हो रही है। हाउ लॉन्ग विल 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पूछ रहा है कि 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स दोनों एक साथ मिलकर के वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले 3 वुमेन वर्क। 3 वुमेन वर्क किसके इक्वल है 5 गर्ल्स के वर्क के, तो इक्वल टू 5 गर्ल्स वर्क। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 1 वुमेन का वर्क इक्वल होगा 5/3 गर्ल्स के वर्क का। तो देयरफॉर 7 वुमेन है तो 7 वुमेन का वर्क ये इक्वल होगा
5/3 into 7 is equal to 35/3. Girls work. Girls work. Therefore, 7 women and 11 girls वर्क इज इक्वल टू, तो 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स का वर्क क्या हो जाएगा, 7 वुमेन का वर्क 35/3 गर्ल्स के इक्वल वर्क करती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 35/3 एंड प्लस 11 गर्ल्स है तो प्लस 11, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 35 प्लस 33 इज इक्वल टू 68/3 गर्ल्स वर्क. गर्ल्स वर्क, 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स काम करती है एक साथ, इनका जो वर्क होगा वो 68/3 गर्ल्स के वर्क के इक्वल होगा. तो वुमेन का हमने निकाल लिया है. अब इसी तरह से 5 गर्ल्स का निकालेंगे. 3 वुमेन का दिया हुआ है, 5 गर्ल्स के इक्वल दिया हुआ है, तो 3 वुमेन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया. अब 5 गर्ल्स का हम निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 5 गर्ल्स कैन डू द वर्क इन इज इक्वल टू 17 डेज. 5 गर्ल्स भी 17 डेज तक वर्क करती है, तो हम 1 गर्ल का निकालेंगे. 1 गर्ल कैन डू वर्क, ये हो जाएगा 17 इंटू 5 डेज. देयरफॉर टोटल कितना आ गया हमारे पास 68/3 गर्ल्स, तो हम लिखेंगे 68/3 गर्ल्स कैन डू द वर्क इन इज इक्वल टू, तो 17 इंटू 5 अपॉन 68/3. जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17 इंटू 5 और ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3 अपॉन में रह जाएगा 68. नाउ 17 1 जार 17 4 जार 68 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15/4 डेज. दिस इज आवर आंसर. तो हम लिखेंगे हैंस 7 वुमेन and 11 girls can do the complete work in 3 whole 3/4 days. इसको हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया. अब हमने पीछे कई क्वेश्चंस में यहाँ रेसिप्रोकल किया था, लेकिन यहाँ हमने रेसिप्रोकल करके नहीं किया. जब हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था वहाँ हम वर्क निकालते थे और वर्क का रेसिप्रोकल करते थे, बट इस क्वेश्चन में हमने वर्क इन 17 डेज टाइम निकाल लिया हमने और टाइम को ही हम सॉल्व कर रहे हैं. तो ये हमारे पास आ गया 15/4 डेज. तो 15/4 डेज इसी का मिक्स फ्रैक्शन हमने यहाँ लिख दिया 3 डेज 3 होल 3/4 डेज. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. A, B and C can separately do a work in 2, 6 and 3 days respectively. Working together, how much time would they require to do it? If the work earns them ₹960, how should they divide the money? तो फर्स्ट हमें निकालना है कि इन तीनों को एक साथ काम करने में कितना टाइम लगेगा, देन 960 रुपीज़ इक्वली तीनों में कैसे डिवाइड होंगे वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम ए का वर्क लिख लेते हैं. एज 1 डे का वर्क लिखेंगे इसका. ए का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1 डे का वर्क इसका होगा 1/2. बी का क्या होगा, बी इज 1 डे वर्क, बी का हमारे पास है 6. 1 डे का क्या हो जाएगा 1/6. ऐसे ही सी का हम 1 डे का निकालेंगे. सी का वर्क है 3, 1 डे का हो जाएगा 1/3. तो अब हम इन तीनों का एक साथ 1 डे का वर्क निकालेंगे. तो हम लिखेंगे वर्किंग टुगेदर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क. ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3. तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं वो हम निकालेंगे यहाँ पर. तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 3 + 1 + 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 6/6. इसको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 1. तो देखिए तीनों मिलकर पर डे 1 वर्क कंप्लीट करते हैं. तो हम लिखेंगे टुगेदर दे विल टेक 1 डे टू कंप्लीट the
work, so they should divide the money in ratio. The money in ratio. वन डे लेते हैं कंप्लीट करने में वर्क को, तो नाउ उन्हें मनी को डिवाइड करना है 960 रुपीज़ को. सो दे शुड डिवाइड द मनी इन रेशो. इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, रेशो में डिवाइड करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा A:B:C टू वन डे वर्क. पहले वन डे का वर्क कर लेते हैं इनका रेशो में. ये जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था 1/2, 1/6, 1/3 के लिए जो सॉल्व किया था 3 + 1 + 2, इसी रेशो में ये हमारा आ जाएगा. तो हम यहाँ लिख लेंगे 3:1:2. नाउ सम ऑफ रेशो करेंगे हम. सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 3 + 1 + 2 इज इक्वल टू 6. तो ए का शेयर क्या आ जाएगा, ए का शेयर क्या होगा, ए के लिए 3 है. जो 3 हमने निकाला 1/2 का है. ये जो 3 हमने निकाला 1/2 का है. तो 1/2 ए के लिए है हमारा. तो ए शेयर इज इक्वल टू कितना है, 3 किस में से, 6 में से. 3/6 इंटू मनी है 960 रुपीज़. 6 से 960 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 160 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ₹480. 160 इंटू 3 करेंगे 480. ये ए का शेयर हो गया. नाउ बी का शेयर निकालेंगे. तो बी शेयर इज इक्वल टू 1/6. बी के लिए 1 है. 1/6 इंटू 960. नाउ अगेन डिवाइड करेंगे. 160 इज इक्वल टू ₹160. ये बी के लिए हो गया. नाउ सी शेयर इज इक्वल टू 2/6 इंटू 960. 6 को 960 से करेंगे 160 आ जाएगा इज इक्वल टू ₹320. 160 इंटू 2 करेंगे 320. तो हमारा तीनों का डिवाइड हो गया. ए को 480, बी को 160, सी को 320 मिलेगा. एंड दोनों मिलकर कितने डेज वर्क किया, तो कंप्लीट वन डे वर्क किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास. ए, बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज. बी तीनों एक साथ मिलकर 15 डेज में वर्क करते हैं. बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज. बी अकेला इसे 30 डेज में कर सकता है. एंड सी अकेला इसे 40 डेज में कर सकता है. इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन डू द वर्क. तो ए अकेला उस वर्क को कितने डेज में करेगा, ये हमें फाइंड करना है. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर वर्क कितने डेज में करते हैं, 15 डेज में. तो तीनों का वन डे का वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन डे वर्क, ये हो जाएगा 1/15. नाउ बी अकेला करता है तो बीज वन डे वर्क इज इक्वल टू, बी 30 डेज में करता है तो वन डे में करेगा 1/30. ऐसे ही सी का निकालेंगे. सी वन डेज वर्क इज इक्वल टू, ये है 1/40. नाउ क्वेश्चन में हमें ए अकेला कितने दिन में वर्क करेगा ये हमें फाइंड करना है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर इज वन डे वर्क इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तीनों का एक साथ का वर्क, इसमें से हम बी के वर्क को माइनस कर देंगे एंड सी के वर्क को माइनस कर देंगे तो ए का अकेला वर्क निकल जाएगा हमारा. तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बीज वर्क माइनस सीज वर्क, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये है 1/15 माइनस बी का 1/30 माइनस सी का 1/40. अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120. तो ये आ जाएगा 8 - 4 - 3. इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/120. नाउ हमने ए का वन डे का वर्क निकाल लिया 1/120. और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ए जो है कितने दिन तक काम करेगा, टाइम पूछा जा रहा है और वर्क वन डे का निकल गया हमारे पास. दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो वन डे का टाइम निकल जाएगा. तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए विल टेक, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डेज टू complete the
वर्क। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 days. B and C working together can do it in 15 days. C and A together can do it in 12 days. How long will they take to finish the work working all together? Also find the number of days taken by each to do the same work working alone. तो A एंड B एक साथ मिलकर 10 डेज में वर्क करता है, तो A एंड B का 1 डे का वर्क निकालेंगे। A एंड B इज 1 डे वर्क। 1 डे का क्या हो जाएगा 1/10। इसी तरह से B प्लस C का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/15 और C प्लस A का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/12। अब इन तीनों का मिलाकर A प्लस B प्लस C प्लस A, इन सब का 1 डे का वर्क क्या होगा वो निकालेंगे। तो लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A 1 डे वर्क। 1 डे वर्क तीनों को ऐड कर देंगे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखिए ए हमारा यहाँ पर 2 टाइम्स में है, बी भी 2 टाइम्स में है, सी भी 2 टाइम्स में है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सीज 1 डे वर्क, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका हम एलसीएम लेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 5। नाउ 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15/60। डिवाइड करेंगे 15 1 जा 50, 15 1 जा 50, 15 4 जा 60। नाउ ए प्लस बी प्लस सी को एक साइड रखेंगे और 2 को नंबर्स के साथ ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क इज इक्वल टू, ये 1/4 आया था यहाँ पर हमारा, तो 1/4 इंटू इस 2 को हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हमारा यहाँ आ गया, इस 2 को हम यहाँ ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क आ गया 1/8। नाउ अब हमें a प्लस बी प्लस सी तीनों का अलग अलग वर्क निकालना है। तो पहले निकालेंगे a का, पहले a का निकालेंगे। एस 1 डे वर्क, ए का 1 डे का वर्क क्या होगा, तीनों का एक साथ का जो वर्क है, तीनों का जो एक साथ का वर्क है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक साथ का वर्क, इसमें से हम माइनस करेंगे। माइनस अब ए का निकालना है, तो ए का निकालना है तो इसमें माइनस करेंगे बी प्लस सी का 1 डे का वर्क। तो माइनस बी प्लस सी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो a प्लस बी प्लस सी आ गया 1/8। तो 1/8 माइनस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क, बी प्लस सी का 1 डे का वर्क 1/15 है, तो 1/15 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 120, एलसीएम आ जाएगा। नाउ 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7/120। अब ये वर्क करने में इसको कितना टाइम लगेगा वो भी निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आ जाएगा ए विल टेक 120/7, इसका रेसिप्रोकल किया तो 120/7 डेज इज इक्वल टू मिक्स्ड में फ्रैक्शन, मिक्स्ड में लिखेंगे, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे 17 होल 1/7 डेज टू कंप्लीट वर्क। इसी तरह से बी का निकालेंगे आप, तो बी का निकालेंगे आप, बीस 1 डे वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बी का निकालना है तो ए और सी का 1 डे का वर्क, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के वर्क में से हम माइनस करेंगे ए एंड सी के वर्क को, तो हमारा बी का निकल जाएगा 1 डे का। तो ए प्लस सी 1 डे वर्क, ए प्लस बी प्लस सी 1/8 माइनस ए प्लस सी हमारा कितना था, ए प्लस सी हमारा था 1/12, तो इनका एलसीएम आ जाएगा तो 24। नाउ 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/24। तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि ये हमने वर्क निकाला है। देयरफॉर बी विल टेक 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क। इसी तरीके से हम सी का निकालेंगे, सीज 1 डे वर्क, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से हम
माइनस कर देंगे a प्लस बी का 1 डे का वर्क, a प्लस 20 1 डे वर्क। तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास है 1/8, c का निकालना है तो a प्लस बी का हमारा कितना था, ये था हमारे पास 1/10। अब 40 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 - 4, ये आ जाएगा 1/40। तो हमारा c का वर्क आ गया 1/40। अब c कितना टाइम लेगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर c विल टेक 40 days to complete the work। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। A pipe can fill a tank in 12 hours. A waste pipe at the bottom is left opened and the tank is filled in 16 hours. If the tank is full, how much time will the waste pipe take to empty it? यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक पाइप है जो 12 आवर्स में एक टैंक को फिल कर देता है। बाय मिस्टेक एक वेस्ट पाइप, हमारा पानी कुछ निकल जाता है बाय मिस्टेक वेस्ट पाइप से, तो टैंक उसके पास 16 आवर्स में फिल होता है। इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक फुल हो गया है, हाउ मच टाइम विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी इट? अगर टैंक फुल हो जाता है तो वेस्ट पाइप से जो पानी निकल रहा है उससे टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स, ये हमें गिवन है। वेस्ट पाइप, एक पाइप से पानी लीक कर रहा है तो उसके बाद कितने टाइम में फिल होता है टैंक, 16 आवर्स में। तो देयरफॉर फिलिंग पाइप्स, जो पाइप फिल कर रहा है वो 1 आवर में कितना वर्क किया वो निकालेंगे। देयरफॉर फिलिंग्स पाइप 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 12 आवर्स करता है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/12 पार्ट्स। इसी तरह से वेस्ट पाइप का भी निकालेंगे। वेस्ट पाइप्स 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 1/16 पार्ट्स। नाउ पोर्शन ऑफ टैंक एम्प्टाइड, पानी तो भर रहा है एक साइड से, दूसरी तरह से वेस्ट पाइप से पानी लीकेज हो रहा है बाय द वेस्ट पाइप इन 1 आवर। अब पानी तो भर रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से वेस्ट पाइप से पानी लीकेज हो रहा है, निकल रहा है, तो कह रहा है कि खाली हो रहा है पाइप में, तो 1 आवर में वो कितना वर्क कर रहा है, कितना पानी वेस्टेज जा रहा है वो हम निकालेंगे। तो 1/12 जो फिलिंग पाइप का 1 आवर का वर्क है, तो 1/12 में से वेस्टेज पाइप का 1 आवर का वर्क माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1/48। इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 1/48। तो यहाँ लिखेंगे हैंस, हमें यही बताना था एंड यही हमसे पूछा जा रहा है, तो वर्क हमने निकाल लिया वेस्टेज पाइप का 1 आवर का, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, हैंस वेस्ट पाइप विल टेक, टाइम निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 48 आवर्स टू एम्प्टी इट। तो इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 48 आवर्स। दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।